हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हमारा जो इसके पहले के लेक्चर में हमने जस्ट हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रमुख जो नगर थे उनका भाग 1 पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का के जो प्रमुख नगर हैं इनका जो बचा हुआ भाग था उसको आज हम पढ़ेंगे। और यह जो भाग होगा यह हमारा भाग 2 होगा। ठीक है, तो चलते हैं और करते हैं बिना किसी भी देरी के वीडियो को स्टार्ट और बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि लोथल नगर के बारे में, कि लोथल नगर जो है वो कहां पर था और वर्तमान समय में ये कहां पर है और इसकी हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है तथा इसमें साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। तो लोथल नगर की अगर हम बात करें, लोथल नगर वर्तमान समय में अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में यह नगर स्थित है। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो यह जो नगर है यह भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी के किनारे बसा हुआ था? यह भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। और इसकी जो खोज की थी वो की थी रंगनाथ राव ने। किसने की थी? रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। इसके बाद यदि हम आगे चर्चा करें, इसका जो समय है वो है 1955 से 1962 तक। 1955 से 1962 के बीच में इस नगर की खोज हुई थी। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके साक्ष्य देख लेते हैं कि इसके साक्ष्य कौन कौन से हैं या कौन कौन से जो साक्ष्य हैं वो हमें इस नगर से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम यहाँ पर गोदीबाड़ा या गोदीबाड़ा को ही हम कहते हैं डॉक यार्ड। क्या कहते हैं? डाक यार्ड। तो गोदीबाड़ा और डाक यार्ड मिला हुआ है हमें। ठीक है, गोदीबाड़ा को आप एक प्रकार की नाव समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? नाव समझ सकते हैं। तो ये नाव यहाँ क्यों मिली होगी? क्योंकि जो लोथल नगर था वह उस समय हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था। ठीक है, तो ये गोदीबाड़ा यहां से मिला हुआ है। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहां से एक पूजा की वेदी मिली हुई है, बटनशील चित्रित जार मिले हुए हैं, चावल के दाने मिले हुए हैं, हाथी दांत के स्केल मिले हुए हैं और हाथी दांत का सेट मिला हुआ है। तो इतने साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। अब इन सभी साक्ष्यों को हम याद कैसे करेंगे? तो फिर से मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, उसके द्वारा आपको ये सभी याद हो जाएंगे। तो एक कहानी है कि एक अहम नाम का लड़का रहता है। क्या रहता है? अहम नाम का एक लड़का रहता है। वह लोथल, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि थल यानी थाली, एक थाली को लेकर के, थाली में लेकर के और भोग लगाने जाता है। क्या करता है? भोग लगाने जाता है। और भोग लगाने किसको जाता है? तो रंगनाथ जी। आप अगर वृंदावन कभी गए हो तो वहां पर रंगनाथ जी का एक मंदिर है जो भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर है। तो आप कहानी सुनिएगा कि एक अहम नाम का लड़का रहता है, वह थाली लेकर भोग लगाने के लिए जाता है। कहां पर? रंगनाथ जी के मंदिर में। ठीक है, फिर जैसे ही वो रंगनाथ जी के मंदिर में जाता है तो उनकी क्या करता है? गोदी में जाकर बैठ जाता है, मतलब उनके पैरों के नीचे जाकर के बैठ जाता है। फिर उसके बाद वह क्या करता है कि पूजा करता है। ठीक है, पूजा करता है और अपने मतलब आंखों से उन्हें बहुत ज्यादा देखता है या उन्हें निहारता है। ठीक है, तो अपनी बटन जैसी आंखों से वह उन्हें बहुत ज्यादा देखता है। इसके बाद वह पूजा में क्या करता है? तो इसके बाद जो है उनके मतलब माथे पर चावल लगाता है। जैसे पूजा में चावल चढ़ाए जाते हैं ना, तो वो चावल भी चढ़ाता है। और उसका जो मंदिर रहता है उसमें 2 हाथी रहते हैं। ठीक है, 2 हाथी रखे हुए होते हैं। तो एक हाथी के दांत निकले होते हैं, मतलब एक दांतों वाला बहुत बड़ा हाथी होता है जिसके बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं। तो 2 हाथी रखे होते हैं। तो इस कहानी के जरिए आपको ये सभी जो है साक्ष्य वो याद हो जाएंगे। और आप 1-2 बार कहानी को ध्यान से सुनना तो आपको आसानी से सभी साक्ष्य याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट शहर को देखते हैं।
तो जो हमारा अगला शहर है उसका नाम है धौलावीरा। उसका नाम क्या है? धौलावीरा। और यह जो धौलावीरा नगर है यह वर्तमान समय में, यदि धौलावीरा नगर की हम बात करें तो यह जो नगर था यहाँ पर सबसे अच्छी जल निकास की व्यवस्था थी। क्या थी? मतलब कि जो जल निकास की सबसे अच्छी व्यवस्था थी वो धौलावीरा नगर में थी, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो धौलावीरा जो नगर है यह वर्तमान समय में कच्छ गुजरात में स्थित है। कहां पर है? कच्छ और गुजरात, कच्छ में, गुजरात में। इसके बाद यदि हम बात करें तो यह नगर है यह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और आगे चर्चा करें, इसके जो उत्खननकर्ता थे उनका नाम था जेपी जोशी, या इनका पूरा नाम था जगपति जोशी। क्या था इनका पूरा नाम? जगपति जोशी। और यदि हम इसके समय की बात करें तो इसकी जो खोज हुई थी वो 1967 के आसपास हुई थी, 1967। ठीक है, यदि हम साक्ष्यों की बात करें तो यह जो शहर है यहां से हमें निर्माण के लिए चट्टान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जलाशयों की संख्या प्राप्त हुई है, शहर 3 भागों में यह बटा हुआ है। यह जो क्वेश्चन है यह बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर या कौन सा हड़प्पा सभ्यता का शहर 3 भागों में बटा हुआ था? तो वो शहर था आपका धौलावीरा, और यहां से एक खेल का मैदान भी मिला हुआ है। तो अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, इसे आपको याद रखना है कि देखिए जो हमारी धरती की वीरांगनाएं हैं, जैसे धौला से हो गया धरती और वीरा से वीरांगना, तो हमारे जो धरती की वीरांगनाएं हैं वो वर्तमान समय में मतलब कच्छ में निवास करती हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो कच्छ के लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। तो ये जो महिलाएं, जो धरती की वीर महिलाएं हैं, वो कच्छ के क्षेत्र में रहती हैं और एक मतलब हम कह सकते हैं कि घाघरा पहनती है। क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान और गुजरात लगे हुए क्षेत्र हैं, तो राजस्थान का जो मुख्य पहनावा है वो घाघरा है। तो यहाँ की भी महिलाएं जो है वो घाघरा पहनती हैं। ठीक है, और वो घाघरा मतलब बहुत ही जल्दी पहन लेती हैं। तो हमारे यहाँ यदि हम जैसे बात करें तो अगर आप हमारे यहाँ बात करें तो हम बुंदेलखंड में कहते हैं कि झटपट। ठीक है, क्या? झटपट। तो ये जो महिलाएं होती हैं ये झटपट लहंगा पहन लेती है या घाघरा पहन लेती हैं। ठीक है, और जो वीरांगना महिलाएं होती हैं यह देश के निर्माण में अपना योगदान देती हैं। क्या करती हैं? देश के निर्माण में अपना योगदान देती हैं। और योगदान कैसे देती हैं? तो यह निर्माण के लिए अनेक चट्टानों का निर्माण करती हैं। ठीक है, निर्माण के लिए अनेक चट्टानें लाती हैं, देश के लिए जलाशयों का निर्माण करती हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें तो आवश्यकता पड़ने पर यह शहर को 3 भागों में भी विभाजित कर सकती हैं। और जैसे और ये खेलने के लिए एक मैदान का भी निर्माण करती हैं, जिसे हम कह सकते हैं क्या? स्टेडियम। तो हमारी जो कच्छ की महिलाएं हैं वो अपने देश के निर्माण में योगदान देने के लिए, निर्माण के लिए सबसे जो आवश्यक चीज होती है वो चट्टानें लाती हैं, फिर जलाशयों का निर्माण करती हैं, फिर शहर को आवश्यकता पड़ने पर 3 भागों में विभाजित भी करती हैं और खेल के मैदान का भी निर्माण करती हैं। तो इस कहानी के जरिए आपको ये सभी याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद यदि हम अगला शहर देखें, जो हमारा अगला शहर है उसका नाम है बनावली। ठीक है, बनावली के बारे में देखते हैं कि आखिर बनावली क्या है। यदि हम बनावली की बात करें तो यह वर्तमान समय में फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। कहां पर है? फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है यह शहर। इसके बाद यदि हम आगे चर्चा करें तो यह जो शहर था यह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, जो कि वर्तमान समय में यह नदी विलुप्त हो चुकी है। और यदि आप इस नदी के बारे में और अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले के लेक्चर प्लीज जाके देखिए, क्योंकि वहां मैंने डिटेल में
समझाया हुआ है। तो यह जो शहर था यह सरस्वती नदी के किनारे था। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसकी जो शहर की खोज है वो R.S. बिष्ट साहब ने की है। किसने की है? R.S. बिष्ट ने। और यदि हम समय की बात करें तो इसका जो समय है वह 1975 से 1983 के बीच का है। कब का है? 1975 से 1983 के समय इस शहर की खोज हुई थी। ठीक है। यदि हम साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य में इस शहर से मुख्य रूप से मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। यदि हम आगे बात करें तो यह जो शहर है जिसका नाम है बनावली, यहाँ पर जल निकासी प्रणाली का अभाव था। मतलब इस क्षेत्र में जल निकासी प्रणाली का क्या था? अभाव था। तो यह जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस शहर में, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में जल निकास प्रणाली का अभाव था? तो वो था आपका बनावली। इसके बाद यदि हम आगे चर्चा करें तो यहां से तांबे का एक बाण प्राप्त हुआ है, चर्ट के फलक प्राप्त हुए हैं, सेल खड़ी व पक्की मिट्टी की मोहर प्राप्त हुई है। क्या? सेल खड़ी और पक्की मिट्टी की मोहर। ये सभी मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं, तो प्लीज आप पहले के वीडियो जाकर के देखिए, क्योंकि यहां पर मैं अब एक्सप्लेन इसको नहीं करूंगा। और यहां से एक गाड़ी का पहिया प्राप्त हुआ है। तो इतने जो साक्ष्य हैं वो आपके बनावली शहर से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद यदि हम आगे चर्चा करें तो हमारा जो अगला शहर है वो है, उसका नाम है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की यदि हम बात करें तो राखीगढ़ी जो शहर है यह हिसार हरियाणा में वर्तमान समय में इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। यदि हम राखीगढ़ी की बात करें तो यह भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। क्या? भारत में जो स्थित शहर थे उनमें सबसे यह बड़ा था। भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर। ठीक है। इसके बाद यदि हम आगे चर्चा करें तो देखिए इसकी नदी के बारे में इसकी जानकारी नहीं मिलती है कि यह किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो नदी की इस समय कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसकी जो खोज की थी वो की थी अमरेंद्र नाथ ने। किसने की थी? अमरेंद्र नाथ ने इस शहर की खोज की थी। और यदि हम आगे बात करें तो इस जो शहर की खोज हुई थी वह 1997 से 2000 के मध्य में हुई थी। कब हुई थी? 1997 से 2000 के मध्य में। इसके बाद हम साक्ष्यों की बात कर लेते हैं कि यहाँ साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। तो यदि साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ टेराकोटा के पहिया क्या हुए हैं? टेराकोटा के पहिया यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम यदि बात करें तो यहां से खिलौना प्राप्त हुए हैं, मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? ये वाला पॉइंट कौन? कि मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड, यह एक मतलब हम कह सकते हैं कि यह एक संस्था है जो कि जो पुरातात्विक स्थल है उनकी जानकारी रखती है। तो ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है। ठीक है। जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है, मतलब यह जो शहर है इसके नष्ट होने का खतरा है। तो यह आप फैक्ट बहुत ही अच्छे से याद रखना कि मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने एशिया के ऐसे 10 शहरों में राखीगढ़ी को शामिल किया है जिसको नष्ट हो जाने का खतरा है। अब इसको हम याद करें कैसे रखेंगे कि इसके जो साक्ष्य हैं। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जो राखी होता है वो भाई बहन का एक पवित्र त्योहार होता है। ठीक है। भाई बहन का एक पवित्र त्योहार होता है और इस राखी के त्योहार ने भाई और बहन के प्रेम को क्या कर दिया? अमर कर दिया। क्या कर दिया? भाई बहन के प्रेम को अमर कर दिया। अब दो, यह एक भाई रहता है और यह एक बहन रहती है। ठीक है। तो बहन जो है वो भाई को राखी बांधती है और भाई जो है वो बहन को क्या करते हैं? रुपए देते हैं। तो वो बोलते हैं कि तेरा कोटा
अब पूरा हो चुका है, मतलब मैंने जो तेरे कोटे के रुपए थे तो वो तुझे प्रदान कर दिए हैं और जो तेरा कोटा है वो अब पूरा हो चुका है। अब इस जो मैंने पैसे दिए इससे तू खिलौने भी खरीद सकती है और मूर्तियां यानी गुड़िया भी खरीद सकती है। ठीक है, तो यह एक कहानी है जिसके द्वारा आप इसके साक्ष्यों को याद रख सकते हैं। इसके बाद हम अगले शहर पर चलते हैं और यह हमारा जो होगा वो लास्ट शहर होगा। तो लास्ट शहर हम देख लेते हैं कि कौन सा है और इसके बाद हमारी जो वीडियो है वो समाप्त हो जाएगी। तो जो लास्ट शहर है वो है, उसका नाम है कुणाल। कुणाल की अगर हम बात करें तो कुणाल जो शहर है यह वर्तमान समय में यह भी शहर फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। कहां पर? फतेहाबाद हरियाणा में। यदि हम इसकी बात करें तो यह जो शहर है यह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके नदी के किनारे बसा हुआ था? तो यह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। इसके बाद यदि हम साक्ष्यों की बात करें तो यहां से एक मछली पकड़ने का कांटा मिला हुआ है, ज्यामितीय चित्र मिले हैं, मिट्टी का शंख मिला है, मिट्टी के शंख की मुद्राएं मिली हैं, कांसे की अंगूठी मिली है, कांसे की अंगूठी मिली है और मुकुट का आभूषण मिला है। तो इतने साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। अब इनको आप याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, आपने सभी लोगों ने बचपन में एक कविता पढ़ी होगी, मछली जल की रानी है। क्या? मछली जल की रानी है। ठीक है, देखो इसे आप कैसे याद करेंगे? तो मछली पकड़ने का कांटा तो मछली हो गया। फिर जल, तो जल से आप याद रख सकते हैं ज्यामितीय। क्या रख सकते हैं आप याद? जल से याद रख सकते हैं आप ज्यामितीय। इसके बाद मिट्टी के शंख की मुद्राएं, ये आप अपने मन से याद रख लेना। की से रख सकते हैं आप कांसे की अंगूठी। क्या रख सकते हैं? की से आप रख सकते हैं कांसे की अंगूठी। और रानी जो मुकुट या आभूषण है वो कौन पहनती है? तो वो रानी पहनती है। तो आप इसे रानी से कनेक्ट कर सकते हैं और इस प्रकार याद रख सकते हैं। तो यह था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैंने आपको कहानी सुनाई है उसके द्वारा आपको याद करने में सहायता प्रदान हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टडी विद गणेश को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंडशिप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और जितने भी आपके पास ग्रुप हो सभी में शेयर कीजिए, जिससे यह जो जानकारी है वो सभी महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंच सके। इसके बाद यदि हम बात करें तो आप हमारे चैनल स्टडी विद गणेश को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस वीडियो के नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल है वो इसी नाम से, स्टडी विद गणेश से, तो इसे ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो के नोट्स जो है फ्री में प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अंत में जय हिंद, जय भारत। अपनी पढ़ाई को प्लीज कंटिन्यू कीजिए।